भाजपा में भयानक बगावत। जी हाँ, क्या मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। एक साथ 111 भाजपा कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा। जी हाँ, आखिर भाजपा के अंदर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी के पुराने और सक्रिय कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। क्या ये सिर्फ एक स्थानीय विवाद है या भाजपा के भीतर बढ़ते असंतोष की बड़ी तस्वीर सामने आ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भाजपा के अंदर मची ये बगावत आगे चलकर मोदी सरकार की कुर्सी के लिए भी खतरा बन सकती है? जो पार्टी कभी अपने संगठन और कार्यकर्ताओं की ताकत के लिए जानी जाती थी, उसी पार्टी के भीतर अब परिवारवाद, गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के आरोप क्यों लग रहे हैं? 111 लोगों का एक साथ इस्तीफा कोई छोटी खबर नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी खबर की चर्चा कितनी यहाँ पर हो रही है। आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि भाजपा के गढ़ में आखिर हुआ क्या है, किन आरोपों के बाद इतने कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है और क्या ये मामला भाजपा के लिए आने वाले समय में बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है। तो पूरी रिपोर्ट आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी सिर्फ 111 इस्तीफों की नहीं है, इसके पीछे भाजपा के संगठन के भीतर उठ रहे कई सवाल भी छिपे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। देखिए, सबसे पहले कुछ हेडलाइन यहाँ पर देख लेते हैं। पहली आप हेडलाइन यहाँ पर देखिए, डोंगरगढ़ भाजपा में बगावत, 111 कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा, मंडल अध्यक्ष पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, परिवारवाद और गुटबाजी के आरोप, भाजपा की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ बीजेपी में बगावत, 111 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दिए सामूहिक इस्तीफे, सियासी घमासान तेज। एक और हेडलाइन यहाँ पर देखिए, भाजपा में बड़ी बगावत, डोंगरगढ़ में 111 कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा, उठाया गंभीर सवाल। हेडलाइन आपने देखी। अब देखिए, छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़, जहां भाजपा संगठन को बड़ा झटका लगने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोंगरगढ़ शहर मंडल में भाजपा के 111 कार्यकर्ताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में बूथ स्तर के पदाधिकारी, पूर्व पार्षद, पूर्व पदाधिकारी और लंबे समय से संगठन के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता शामिल बताए जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ने का फैसला आखिर क्यों किया? इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं की ओर से मंडल संगठन में परिवारवाद, गुटबाजी और पुराने कार्यकर्ताओं की कथित उपेक्षा जैसे आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। उनका कहना है कि जो लोग वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारियों से दूर किया जा रहा है, जबकि कुछ चुनिंदा लोगों को लगातार प्राथमिकता मिल रही है। यानी विवाद सिर्फ किसी पद को लेकर नहीं है। आरोपों को देखें तो असंतोष सीधे संगठन की कार्यप्रणाली को लेकर है। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा भाजपा के जिला अध्यक्ष को भेज दिया है। इस्तीफा पत्र में मंडल अध्यक्ष पर स्वतंत्र तरीके से निर्णय नहीं लेने और प्रभावशाली लोगों के दबाव में काम करने जैसे आरोप भी यहाँ पर लगाए गए। अब देखिए, नेता मंच पर दिखाई देते हैं, लेकिन बूथ स्तर पर पार्टी का संगठन खड़ा करने का काम कार्यकर्ता करते हैं। चुनाव के दौरान घर घर जाकर प्रचार करना हो, मतदाताओं से संपर्क करना हो या संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाना हो, इन सब में कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे अहम होती है। अब देखिए, ऐसे में अगर बड़ी संख्या में पुराने और सक्रिय कार्यकर्ता संतोष जताते हैं, तो पार्टी नेतृत्व के सामने सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं। और यही वजह है कि डोंगरगढ़ की घटना को ले जो है केवल स्थानीय विवाद मानकर छोड़ देना शायद पर्याप्त नहीं होगा भाजपा के लिए भी और लोगों के लिए भी। सेवा देने वाले कुछ कार्यकर्ताओं ने युवा मोर्चा में हुई एक नियुक्ति को लेकर भी सवाल यहाँ पर उठा दिए हैं। उनका आरोप है कि संबंधित पद पर नियुक्त व्यक्ति का प्रभावशाली लोगों से पारिवारिक संबंध है और इसी वजह से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन यहाँ एक बड़ा राजनीतिक सवाल जरूर यहाँ पर निकलकर सामने आता है। भाजपा लंबे समय से परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर निशाना साधती रही है। ऐसे में अगर भाजपा के अपने कार्यकर्ता ही संगठन के अंदर परिवारवाद के आरोप लगाने लगे, तो पार्टी नेतृत्व के लिए ये राजनीतिक रूप से असहज स्थिति बन सकती है। याद कीजिए आप लोग, कुछ साल पहले की राजनीति में तस्वीर काफी अलग दिखाई देती थी। भाजपा लगातार विस्तार कर रही थी,
दूसरे दलों के कई नेता भाजपा में शामिल हो रहे थे। कांग्रेस, क्षेत्रीय दलों और अलग अलग राजनीतिक संगठनों से नेताओं का भाजपा में आना लगातार चर्चा का विषय बना रहता था। लेकिन आज अगर भाजपा के भीतर से ही कार्यकर्ताओं के असंतोष और इस्तीफों की खबरें सामने आती है, तो देखिए पार्टी के संगठनात्मक स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होना स्वाभाविक है। और दोस्तों, कहानी सिर्फ छत्तीसगढ़ तक यहाँ पर सीमित नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में भाजपा के सामने स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक चुनौतियां दिखाई देती रही है। हर पार्टी के भीतर असंतोष होना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन जब असंतोष सार्वजनिक हो जाए और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एक साथ पार्टी छोड़ने लगे, तब नेतृत्व के लिए उसे गंभीरता से देखना जरूरी हो जाता है। अब जरा राष्ट्रीय राजनीति की तरफ भी यहाँ पर चल लेते हैं, जहाँ संसद में सरकार और विपक्ष के बीच लगातार तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिली। विपक्ष की ओर से गृह मंत्री अमित शाह से कई मुद्दों पर जवाबदेही की मांग की जाती रही है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी विपक्ष के रवैये और संसद की कार्यवाही को लेकर सवाल उठाए जाते रहे, यानी कि संसद के भीतर राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे माहौल में भाजपा नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सरकार के स्तर पर लिए जा रहे फैसलों और संगठन के स्तर पर उठ रहे सवालों के बीच जनता तक अपनी बात मजबूती से कैसे पहुंचाई जाए। अब बात करते हैं मणिपुर की। जी हाँ, मणिपुर में हिंसा का मुद्दा लंबे समय से केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। समय समय पर हिंसा की घटनाओं और घरों को नुकसान पहुंचाने की खबरें सामने आती रही हैं। ऐसी घटनाएं सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं होती है, बल्कि लोगों के भरोसे से भी जुड़ी होती है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय से सवाल पूछता रहा है कि आखिर मणिपुर में सामान्य स्थिति कब पूरी तरह बहाल होगी। सरकार की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था और शांति स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों की बात यहाँ पर कही जाती रही है, लेकिन जमीन पर अगर हिंसा की घटनाएं दोबारा सामने आते हैं तो सरकार के सामने चुनौती बनी रहती है कि वो लोगों के बीच सुरक्षा का भरोसा कैसे मजबूत करे। और यही से सवाल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जवाबदेही तक पहुंच जाता है। अब देखिए, लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है और सरकार का उन सवालों का जवाब देना उसकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर देखिए, अब बात यहाँ पर करते हैं चीन और अरुणाचल प्रदेश से जुड़े दावों की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग को लेकर चीन की ओर से आपत्ति जताई गई है। राहुल गांधी ने इसे गंभीर मामला बताते हुए केंद्र सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप यहाँ पर लगा है। सुने, आप भी सुने क्या कुछ राहुल ने कहा है, जरा सुनिए। हमारी पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दी कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहाँ पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन अभी चल रहा है, सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ, सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी, प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया, चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। सुना आपने, तो एक तरफ भाजपा के सामने संगठन के भीतर से असंतोष की खबरें आ रही। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में 111 कार्यकर्ताओं के सामूहिक इस्तीफे की रिपोर्ट सामने आई है। कार्यकर्ताओं की तरफ से गुटबाजी और परिवारवाद जैसे आरोप लगाए गए हैं। दूसरी तरफ संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव हुआ और तीसरी तरफ मणिपुर की स्थिति सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है और चौथी तरफ चीन सीमा को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इन सभी मुद्दों को जोड़कर अगर देखें तो भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल विपक्ष नहीं है, चुनौती ये भी है कि पार्टी अपने संगठन के भीतर उठ रही आवाजों को किस तरह संभालती है, क्योंकि मजबूत संगठन वही होता है जहां कार्यकर्ता अपनी शिकायत पार्टी के भीतर रख सके, नेतृत्व उन शिकायतों को सुने और विवाद बढ़ने से पहले समाधान यहाँ पर निकाला जा सके। डोंगरगढ़ में हुई सामूहिक इस्तीफे की खबर भाजपा नेतृत्व के लिए इसी दिशा में एक चेतावनी की तरह देखी जा रही है।
अब आप इस मुद्दे पर बताइए, क्या 111 कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा भाजपा के लिए सिर्फ एक स्थानीय संगठनात्मक विवाद यहाँ पर है, या फिर ये पार्टी के अंदर बढ़ते असंतोष का बड़ा संकेत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।